अस्सलामुअलैकुम। DNN न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं अंजार अहमद। आज का प्रोग्राम मुल्क का मोतबर तबका वकील हजरात। मुल्क में पेश आने वाले वाक़यात के बाद वकील हजरात से आवाम का गम व गुस्से का इजहार पाया जा रहा है। आवाम की क्या राय है, आवाम से बात करते हैं। हमें सबसे पहले अपनी तालीम की अज़मत का ख्याल रखना चाहिए। आप एक बेहतरीन एक इदारे का तबका है, ख्वाह वो डॉक्टर्स हों या ख्वाह वो इंजीनियर्स हों या वो ख्वाह वकील हों। तो ये तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे हम लोग किसी जिसको कहते हैं ना कि अनपढ़ लोगों के चुंगल में के हाथ लग गए हैं और बस। बाकी सिर्फ यह है कि इसको बात सिर्फ यह है कि जी हमें निहायत अफसोस है बहैसियत एक पाकिस्तानी होने के कि ये पैगाम हम दुनिया को क्या दे रहे हैं। फिर हम जाके कहते हैं कि जी हम एक पढ़ी लिखी कौम है। सर, आप क्या कहते हैं वकील हजरात और भी दीगर ममालिक में, मगर ये रवैया सिर्फ पाकिस्तान में देखने में नज़र आता है। ये रवैया मैं मिन हैसुल कौम जो है उस फ्रस्ट्रेशन का शाखसाना समझता हूँ कि जो एक मज़दूर से लेकर और एक टॉप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के तहत ये वो एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं हम लोग। ये सिस्टम हमारा टोटली बोसीदा हो चुका हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ कि यार हम ब्रिटिश कानून पढ़ते हैं और लागू हम पाकिस्तान में कर रहे होते हैं, जबकि वो दैट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। अगर ये लोग ऐसे करेंगे तो फिर जो जाहिल लोग हैं वो क्या करेंगे? वो तो उससे भी ज़्यादा करेंगे। वकीलों को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। सर, इतनी तोड़ फोड़ की एक मोतबर तबका, एक एजाज़, दीगर ममालिक में भी एडवोकेट्स होते हैं, मगर इस तरह से कभी हमने सुना नहीं। तो आपको क्या लगता है ये पाकिस्तान में ही इस तरह की चीज़ें होती रहती? बिल्कुल ऐसा अक्सर होता है। पढ़े लिखे लोग ही गलत करते हैं, लेकिन वो फिर मानते नहीं अपनी गलती। अभी इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक अस्पताल है, मरीज़ है, वहाँ लोग मर गए हैं 4, तो अभी उनका कौन है? वो जो मर गए, अभी उनके जो वारिस हैं वो क्या फील कर रहे होंगे कि एक पढ़े लिखे आदमियों ने जो इतने एजुकेटेड डिग्री लेके आते हैं लॉ कॉलेज से, और वहाँ के ऐसे लोग होंगे तो फिर ये जो कम पढ़े लिखे हैं वो क्या करेंगे? वो तो इससे ज़्यादा करेंगे। इनको देख के बोलेंगे अगर पढ़े लिखे ऐसे करते हैं तो हम भी करेंगे। तो इनको नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल गलत काम किया है इन लोगों ने। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ख़ास तौर पे हॉस्पिटल में। वकीलों ने गलत किया, नहीं होना चाहिए था ये। एक लिखी पढ़ी कौम अगर ये करेगी तो दूसरे लोग क्यों नहीं करेंगे फिर? वकील हजरात जो है वो पढ़ाई कानून की करते हैं, उनका काम ही कानून की पासदारी करना और करवाना है। अगर वो ख़ुद ना करें तो कैसा इमेज आएगा? अगर वो खुद नहीं करेगी तो वहाँ भी ऐसे करेगी फिर सारे बराबर हो गए ना, पढ़े लिखे और अनपढ़ सब बराबर हो गए। फिर जाहिल आदमी और एक वकील पढ़े लिखे में फ़र्क मिटा दिया उन्होंने। तो लिहाजा उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और सख्ती होनी चाहिए, अमल होना चाहिए कानून के ऊपर। वकील हजरात जो है वो पढ़ाई लॉ जो है वो कानून की पढ़ते हैं, लॉ उनका वो होता है, मगर वो ख़ुद कानून की पासदारी ना करें तो कैसा जाएगा? तो कानून की अगर कानून वाली पासदारी नहीं करे तो समझ लो इंसाफ बहुत कमज़ोर हो गया हमारा ना, और उसके ऊपर सज़ाएँ होनी चाहिए और उस पर सख्ती से अमल होना चाहिए। बस यही कह सकता हूँ, और क्या कहूँ इसके बारे में। हॉस्पिटल बीमार लोगों का जगह होता है, वहाँ पे कोई इस तरह का हरकत करना जो है ये बिल्कुल गलत है। इसका हम कंडेम करते हैं इस तरह की हरकतों। शुक्रिया। जो वकीलों ने जो भी किया है, चाहे वो अस्पताल में हो, कहीं भी हो, वकील हों, कोई भी हो, अगर कोई ऐसा काम होता है तो वो तो इंसानियत के जो नज़रिए से अगर देखा जाए तो वो सरासर गलत है। अगर इनकी जगह कोई और भी होता वो उसके लिए भी ये चीज़ कही जा सकती है कि वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपने प्रोफेशन के हिसाब से ये काम नहीं करना चाहिए था। अवाम ने अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि वकील हजरात जो तालीम हासिल करते हैं कानून की और वो कानून की पासदारी ना करें तो अच्छा नहीं लगता। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेज़बान अंजार अहमद को इजाज़त। कैमरामैन रिजवान रईस के साथ DNN कराची। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।